सुविधाएं दे रही हैं इस समय सनातन धर्म को लेकर। जैसे कि देखिए सावन माह का चल रहा है, इस समय जो कांवरियों का हमारे यहाँ बरिया घाट से जत्था उठता है जो कि शिव द्वार तक का जाता है, उनको ठहरने की व्यवस्था, उनको नहाने का जो सुविधा है, बैरिकेडिंग वगैरह लगा दिया गया है कि इसके आगे न जाए। पूरे कांवरियों का ध्यान दिया जा रहा है, उनके ठहरने का, पानी से लेके हर चीज़ का जो है व्यवस्था किया जा रहा है कि जो कहीं न कहीं उनका रुझान सनातन से जुड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं जल लेके सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। वो सनातन धर्म के लिए, भगवान शिव के लिए, आराधना के लिए वो जा रहे हैं यहाँ से कांवड़ लेके जल चढ़ाने के लिए। तो सरकार उनको पूरी मुस्तैदी से उनका ध्यान दे रही है, यहीं पे नहीं हर रोड पर उनका व्यवस्था कर रही है। अभी तक वही तो बात हुआ है कि योगी सरकार में धर्म को लेके बहुत आगे लोग जागरूक हुए हैं और आने वाला समय भी अगर योगी सरकार आगे रहेगा तो ऐसा ही रहेगा और भव्यता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, कम कभी नहीं होगी इस चीज़ को लेके। में ज़्यादा बन गया है क्या विगत 10 वर्षों की बात करें तो? भक्ति तो देखिए शुरू से ही था, बट ये है कि अभी 2-4 साल में ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया। ज़्यादा प्रचार। जी जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा। ठीक है राजेश भाई, बहुत धन्यवाद। आपसे भी पूछते हैं, मैडम आप दर्शन करने बराबर आते हैं? जी। अच्छा, अब मंदिरों में आके आपको संतुष्टि तो मिलती ही होगी, लेकिन जो सरकार का दावा है कि सुरक्षा और साफ सफाई मंदिरों पर विशेष दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? जी दिया जा रहा है साफ सफाई का ध्यान। क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आते हैं तो साफ सफाई रहता है, बहुत भक्त लोग आते हैं पूजा पाठ के लिए। जी जी। पहले भी आप दर्शन करने आती होंगी, अब में कुछ अंतर है? जी है। क्या अंतर लगता है? अंतर है, साफ सफाई है, जागरूकता लोगों की ज़्यादा बढ़ रही है। जी जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से लोगों के अंदर एक पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय के साथ साथ सुरक्षा और साफ़ सफाई पर विशेष फोकस रहता है, और पंचमुखी महादेव मंदिर के तमाम यहाँ लोग जो है प्रमुख रूप से मौजूद रहते हैं, कुछ सेवकिया के रूप में, कुछ मैनेजमेंट के रूप में। भाई साहब ये बताएं कि क्या महत्व है, जो भक्त आते हैं यहाँ वो क्या सोच के आते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो पंचमुखी महादेव का जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, और यहाँ पे जो है जो दर्शनार्थी जो आते हैं कोई न कोई मनोकामना लेके पूरी आते हैं, और कहीं न कहीं उन लोगों को विश्वास है कि बाबा का जो हम लोग यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं वो बाबा हमारे बारे में ज़रूर सुनेंगे। अच्छा, इधर 10 वर्षों में क्या भक्तों की संख्या बढ़ी है क्या? बिल्कुल बढ़ी है, 10 वर्षों में इधर ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा तो बढ़ी है। कम से कम ये मान चले जो पिछले परसेंटेज 20 से 30% इधर 10 वर्षों में वही परसेंटेज बढ़ के 70 से 80% हो गया है। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे जो 10 वर्षों में इधर भक्तों की संख्या बढ़ी है, क्या कारण क्या है इसका? देखिए 10-15 साल में इधर इसलिए जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई कि पहले हमारी जो सरकारें थी वो भाई इस चीज़ों पे, मंदिर पे, इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हमारी जो अब की सरकार आई है भाजपा साथ, सनातन धर्म को लेके बहुत ही जागरूकतापूर्वक है। इसमें युवा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और भी लोग क्या करते हैं। इस वजह से 10-15 साल में देखा जाए तो हर मंदिरों में, हर जगह पे भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कहते हैं, लोग जागरूक हो गए हैं सनातन धर्म को अपने लेकर के। क्या कहते हैं, अच्छा, ये जो विकास और विरासत की बात कही जाती है कि साथ में लेके सरकार चल रही है, तो विकास भी दिख रहा है आपको, और विरासत और जो संस्कृति, ये बेहतर समन्वय दिख रहा है इस वक्त? देखिए संस्कृति की बात हम बता दें आपको कि सरकार विरासत का तो नहीं बता सकते, मगर संस्कृति की बात बता रहे हैं आपको। जो पूजा पाठ से रिलेटेड बता रहे हैं, इस मंदिर में लोग पहले से बहुत ज़्यादा आना शुरू कर दिए हैं। और दूसरी चीज़ की मिर्ज़ापुर के प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री पंचमुखी महादेव मंदिर, और आगे आपका बहुत सही समय आए भी हैं। हम लोग के सावन का समय चल रहा है और हर साल ये होता है, सावन का चौथा सोमवार आ रहा है जो कि 24 अगस्त को पड़ रहा है। तो 24 अगस्त को भव्य पालकी यात्रा बाबा का निकलता है, जो कि एक उज्जैन में निकलता है और एक हमारे मिर्ज़ापुर में निकलता है। और मिर्ज़ापुर और उज्जैन और पूरे भारत में कहीं और ये पालकी यात्रा नहीं निकलता। तो जो अब की बात 24 अगस्त को निकल रहा है, भव्य पालकी यात्रा बाबा का यहाँ से निकलेगा मंदिर से, और बहुत ही सुंदर श्रृंगार होता है बाबा का, और तहरी प्रसाद का वितरण भी होगा। अच्छा, ये जो माहौल है, इतना भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करना, ये माहौल में कुछ परिवर्तन आपको लगता है? और पिछली सरकार और इस सरकार के मुकाबले योगी सरकार जब से आई है, कुछ अंतर दिखता है? जी, अभी तक वही तो बात हुआ है कि योगी सरकार में धर्म को लेके बहुत आगे लोग जागरूक हुए हैं, और आने वाला समय भी अगर योगी सरकार आगे रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, और भव्यता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, कम कभी नहीं होगी इस चीज़ को लेके। अच्छा, लोग कहते हैं कि मंदिरों में सुरक्षा भी बढ़ा दिया गया है, और भी लोगों से पूछते हैं, आप बताइएगा कुछ ज़रूर।
मंदिरों में सुरक्षा भी बहुत बढ़ा दिया गया है। ये इधर काफ़ी वर्षों से स्पेशल सुरक्षा मंदिरों में दिया जा रहा है। जी, बिल्कुल सत्य बात है आपका जो है कि स्पेशल व्यवस्था दिया गया है। जैसे कि अभी हम सावन में देख रहे हैं, सावन में हमारे पंचमुखी मंदिर में नहीं और जो आसपास के विशेष मंदिर हैं उन लोग में परमानेंट 24 घंटा पुलिस की व्यवस्था है, महिला कांस्टेबल की व्यवस्था है। तो मंदिर का व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से दिखाया जा रहा है, इसलिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसे वाक्य ना हो किसी मंदिर पे, जैसे कि हमारी सरकार पे आए किसी अन्य पे कोई भी लांछन लगे कि यहाँ आपकी सरकार इस मंदिर में ऐसा घटना घटा या कुछ हुआ। तो हमारी सरकार या फिर यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर इस बात को भी कहती रहती है कि जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों पर फोकस सरकार का इसलिए भी बढ़ गया है कि धार्मिक आस्थावान जितने भी लोग हैं उनके लिए बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उचित माहौल तैयार किया जाए, ताकि पूरे ज़िले का जो व्यवस्था है वो धर्म और संस्कार पर भी लोगों का फोकस और बढ़ता रहे। अच्छा, कुछ आमदनी भी बढ़ा होगा इधर आसपास के लोग, जो दुकानें हैं फल फूल प्रसाद का, इसमें कुछ आमदनी भी बढ़ा लोगों का? देखिए, मंदिर में आपने सवाल शुरू में किया कि 10 साल में क्या बदलाव आया। 10 साल में बदलाव ये भी आया है कि जब यहाँ पे बाबा की महाआरती होती है तो शायद मेरे ख्याल से बहुत कम ही आपको ऐसी आरती कहीं देखने को मिलेगी। आप ये वीडियो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक आप लोग को बताना चाहेंगे कि प्लीज़ एक बार ज़रूर आएँ, आप लोग यहाँ की आरती ज़रूर देखें। और अभी आपका सवाल ये था कि यहाँ के क्या पैसा, मतलब दुकानदार कुछ पैसा बाहर से आमदनी बढ़ रहा है कि नहीं। बाहर से आमदनी इस कारण बढ़ रहा है क्योंकि बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने, बाहर से भी आते हैं लोग यहाँ पे आरती देखने, तो उस कारण यहाँ पे व्यापार भी बढ़ रहा है अपने क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में। ठीक है, आपको अब अंदर से ये फील होता है कि जो सरकार है वो सनातनी है और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, आपको लगता है, महसूस होता है? जी बिल्कुल लगता है। ये जब से सरकार आई है तब से सनातनी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। हमारी प्रशासन शासन सबको उन्होंने निर्देश के अनुसार काम कराया। हर मंदिर पे सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। पिछले सरकार को आप देख लेंगे तो उसमें उतनी व्यवस्था नहीं थी जितनी आपकी इस सरकार में व्यवस्थाएं हैं सनातन धर्म पे। और हमारा ये प्राचीन मंदिर है, ये पंचमुखी महादेव का मंदिर। आप नेपाल में जानते होंगे पशुपतिनाथ मंदिर, जो फल आपको वहाँ दर्शन करने और जल चढ़ाने से प्राप्त होगा वही आपको बाबा के यहाँ भी प्राप्त होगा। उन्हीं के स्वरूप हैं पंचमुखी महादेव हमारे। जी जी जी। तो गंगा के तट पर चूँकि बसा है ये मंदिर, और जितनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था इस बरिया घाट की जाती है उससे कहीं ज़्यादा व्यवस्था इस मंदिर की भी की जाती है। निरंतर तमाम भक्तों के यहाँ आने का सिलसिला जारी रहता है। आप क्या नाम है आपका? हेमंत मौर्य। हेमंत भाई, क्या लग रहा है कि अब भक्त लोग मंदिर में ज़्यादा पहुँच रहे हैं 10 वर्षों में इधर? हाँ, बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं। पिछले सोमवार यहाँ पे करीबन बहुत ज़्यादा आए थे। क्या कारण है जो ज़्यादा भक्त आ रहे हैं? क्या माहौल बेहतर हुआ है, इस वजह से आ रहे हैं? हाँ, माहौल बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हुआ है पिछले 10 वर्षों में ही जा रही है। धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मुख्य वजह क्या है इसका? देखिए, वजह हमने आपसे पहले बताया कि मेन चीज़ सरकार जो इतना सुविधाएं दे रही हैं इस समय सनातन धर्म को लेकर, जैसे कि देखिए सावन माह का चल रहा है, इस समय जो कांवरियों का हमारे यहाँ बरिया घाट से जत्था उठता है जो किसी द्वार तक का जाता है, उनको ठहरने की व्यवस्था, उनको नहाने का जो सुविधा है, बैरिकेडिंग वगैरह लगा दिया गया है कि इसके आगे न जाए। पूरे कांवरियों का ध्यान दिया जा रहा है, उनके ठहरने का, पानी से लेके हर चीज़ का जो है व्यवस्था किया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं उनका रुझान सनातन से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जल लेके सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। वो सनातन धर्म के लिए, भगवान शिव के लिए, आराधना के लिए वो जा रहे हैं यहाँ से कांवड़ लेके जल चढ़ाने के लिए। तो सरकार उनको पूरी मुस्तैदी से उनका ध्यान दे रही है। यहीं पे नहीं, हर रोड पर उनका व्यवस्था कर रही है। 1 लेंथ बना दी है कि एक तरफ से कांवरियों के लिए रास्ता दिया जाए, उनको किसी प्रकार का दुर्घटना न हो, कोई प्रकार की उनको कष्ट न हो। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, तो इसीलिए आस्था जो है और बढ़ता जा रहा है। जो इनकी सैलाब है, जन सैलाब, वो बढ़ता चला जा रहा है कि उनको भी एक हो गया है कि हमारी ये सरकार बहुत अच्छी है और हमको कहीं ना कहीं सुविधा दिया जा रहा है, तो हम लोग बिना डर के, बिना भय के हम बाबा की सेवा कर सकते हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरा माहौल साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान समय में माहौल है वो भक्तिमय साफ तौर पे देखा जा सकता है। लोगों का विश्वास, आस्था के प्रति और भी मजबूत दिखाई दे रहा है। लोगों को भरोसा है कि आने वाला वक्त और भी मजबूती से सनातनी अपने पटाखा को लहरा सकेगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, आपने समय निकाला, बात किया। मिर्ज़ापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।